ही सिखाया है आपके माँ बाप ने। देखो अब मैं तो आप पे तो जा ही नहीं रहा। अगर यही आपके माँ बाप ने सिखाया है तो इसमें दिक्कत आपकी नहीं है, इसमें आपके संस्कारों की कमी है। ठीक है, तो सोच समझ के बात कीजिए और सोच समझ के बोलिए। अन्य लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सभी को बकवास बोल रहे हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। मानते हैं आपके में दिमाग ज्यादा होगा, आप ज्यादा सक्षम होंगे हर चीज से, लेकिन इस सक्षमता को अपने पास में रखिए, अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जो ये स्थितियां बन रही है, ये समय को पैदा कर रही है एक बहुत बड़े खाद्यान्न संकट को लेकर के। ये खाद्यान्न संकट जो अब उत्पन्न होगा, आप धीरे धीरे देखिए कि ये क्राइसिस एक बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। और ये संकेत जो विदाई के टाइम पर गज यानी हाथी के ऊपर होने वाली है, ये समृद्धि को दिखाते हैं, लेकिन जितनी भी परेशानियां हैं वो अभी थोड़े समय के लिए खींचेंगी, उसके बाद में समृद्धि आएगी, इसका अभिप्राय ये निकल करके आता है। वहीं पर एक के बाद एक होने वाली घटनाएं अब बड़े लेवल के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। इस मध्यांतर के समय के अंदर एक योग, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा योग ऐसा भी बन रहा है जहां पे रेडिएशन फैलने के आसार मेरे को दिखाई दे रहे हैं। रेडिएशन फैलने के आसार मेरे को दिखाई दे रहे हैं, और रेडिएशन फैलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर दिक्कतें आना जरूरी नहीं है न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है कि रिएक्टर्स के ऊपर हमला हो सकता है कोई ऐसा हमला जिससे रेडिएशन के अंदर रिसाव हो और जो पब्लिक के अंदर जनहानि कराता हुआ नजर आए। इस टाइम के ऊपर पब्लिक में काल जनता के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलर वे के अंदर आप देखिए कि जैसा अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध के अंदर बम गिरा और एक साथ 400 लोगों की मृत्यु हुई। 400 लोगों की मृत्यु वो आंकड़ा है जो बताया गया है। आंकड़ा असली क्या है ये अभी तक पता नहीं है हम लोगों को। तो ये आंकड़ा अगर बताया गया है तो ये बात समझिएगा कि कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े में और सत्यता के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। अब तामसिक प्रवृत्तियों का भेद बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इस समय के अंदर जो तत्व आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये तत्व दिखा रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान हम लोगों को खास तौर के ऊपर इस युद्ध के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये युद्ध आसानी से अगर 27 डेज की क्रिया को पार कर जाता है, 27 डेज की टाइम लाइन को पार कर जाता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम बनने वाला है पूरे विश्व के लिए। पहले संकट यूरोप के ऊपर, जो यूरोप वाला वीडियो आप लोगों को दिया गया था वो वीडियो देख लेना। उसके बाद में संकट एशिया के ऊपर मंडराता हुआ नजर आएगा और ये पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा अगर इसको अभी भी नहीं रोका गया, अभी भी नहीं थामा गया तो। ये एक समय है जो 2 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक एक बारी फिर से बातचीत का मौका निकाल करके ला रहा है। बातचीत का मौका अगर रोक लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा दृष्टिकोण हमारे सामने रुकता हुआ नजर आता दिखाई देता है। इस बार का रौद्र संवत, जिसको बोलते हैं हम लोग रौद्र संवत, तो ये रौद्र संवत जो है ना, संवत्सर हमारा 2083 जो अब आ रहा है, ये डराने वाली बात नहीं है। ये चीजों को एकसार बनाने का कार्य करेगा। एकसार बनाने का मतलब बताऊं आपको, जो संवत्सर 2084 आएगा ना, वो संवत्सर बहुत भयानक होने वाला है। बहुत भयानक होने वाला है वो संवत्सर। तो 2083 जिस प्रकार से 2025 ने नींव डाली ना, ऐसे विक्रमी संवत्सर 2083 नींव डालने का काम करेगा। तो ये रौद्र संवत्सर चीजों को पूरी तरीके से एक नया दिशा, एक नया रूपांतरण देने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा। तो अब इस बात को हम लोगों को पूरी तरीके से समझ लेना है कि ये संवत्सर, और संवत्सर से पहले माता रानी का पालकी के अंदर आना और जगन्नाथ मंदिर से लगातार संकेत मिलना, ये इतिहास को बदलने वाली रचना है जो एक के बाद एक हम लोगों को दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और यही रचनाएं प्राकृतिक नियमों को बदलती हैं। प्राकृतिक नियम जब बदलेंगे तो प्राकृतिक नियमों के बदलने के साथ साथ मैं ये बोलूंगा आप लोगों को, देखिए अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि मार्च अप्रैल जून जुलाई के अंदर जल आपदाएं आएंगी, तो एक कॉमन सी बात है कि जून जुलाई के अंदर जल आपदाएं आती हैं। यहां पे एक फैक्ट ये निकल करके आता है कि जल आपदाएं किस स्थान के ऊपर आएंगी,
जल आपदाएं किस समय के ऊपर आएंगी?